नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंडरस्टैंड बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग घटना चक्र से एंसेंट हिस्ट्री का जो एमसीक्यू है उसे कंप्लीट कर रहे हैं और आज डे 4 है। आज का हमारा जो टारगेट है वो पेज नंबर 126 टू 165 तक का है। अभी तक हम लोगों ने उससे पहले का सारा कुछ 3 वीडियो में डिफरेंट पार्ट्स में कवर अप कर रखा है। और मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के घटना चक्र एक काफ़ी ही मददगार और बेनिफिशियल बुक होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो इस बुक को थोरली फॉलो करें और एंशंट हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो बीपीएससी का वैसे भी फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चंस को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, गुप्ता डायनेस्टी रूल ड्यूरिंग द। देखिए, गुप्ता डायनेस्टी तो पहले ही लगभग 275 में जब श्रीगुप्त ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, जब स्थापना की थी तब से आ गया था। बट अगर देखा जाए तो जो मजबूती के साथ ये आती है तो ये तकरीबन अगर हम लोग देखेंगे तो ये चंद्रगुप्त 1 के टाइम से आती है। तो उस हिसाब से लगभग 319 टू 500 एडी का जो टाइम पीरियड है ये सही होगा। ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड परफॉर्म 4 अश्वमेध यज्ञ। अगर इसकी हम लोग बात करें तो प्रवर सेन 1 जो है ये 4 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। ये वाकातक डायनेस्टी का रूलर है, ठीक है ना, जो 4 अश्वमेध यज्ञ करता है। साथ साथ में ही ऑल्सो परफॉर्म्ड मेनी वैदिक ऑब्लिएशन। इसी का बाद एक प्रवर सेन 2 आएगा जो उसी डायनेस्टी का रहेगा। वो लिटरेचर में रहता है बहुत इंटरेस्टेड। वो एक बुक लिखता है सेतुबंध, हु इज नॉन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। सभी को पता होगा, समुद्रगुप्त, ठीक है ना, उनके द्वारा, क्या नाम है, वी.ए. स्मिथ के द्वारा इनको बोला गया था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाली जो किताब में कि समुद्रगुप्त जो है उसको गुप्ता डायनेस्टी का, इससे नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया ऑफ एंशिएंट इंडिया तो समुद्रगुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये बीपीएससी का वो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग हैड अनदर नेम देवगुप्ता। देवगुप्ता का नाम जो है चंद्रगुप्त 2 का है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त 2 को विक्रमादित्य देवगुप्त कहा जाता है। अगर देखेंगे सांची और वकातक इंस्क्रिप्शन से ये हम लोग को एविडेंस मिलता है। इसके अलावा इसको देवराज या देवर्षि भी, देवश्री भी कहा जाता है। फर्स्ट गुप्ता रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवता। परम भगवत का टाइटल समुद्रगुप्त लेता है, ठीक है ना। कौन लेता है? समुद्रगुप्त। इसकी जानकारी हमें नालंदा और गया के परम भगवत टाइटल ऑफ समुद्रगुप्त का वहाँ का इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो मिलता है। फर्स्ट गुप्त रूलर एज्यूम टू बी द परम भगवत, ये कौन है? अपना समुद्रगुप्त है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड है। देखो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है अशोक से, समुद्रगुप्त से और देखोगे तो अकबर से एसोसिएटेड है। इसमें नाम आपको मिलेगा तो उसका बाबर और जहांगीर का, इसमें सॉरी हाँ जहांगीर का है, हुमायूं होता है क्या, देख लेते एक मिनट, हाँ सॉरी जहांगीर और बिरबल का नाम देखने को मिलता है। तो इसमें अशोक और समुद्रगुप्त, ठीक है। अगर बात करते हैं अशोका पिलर इलाहाबाद इन्फॉर्मेशन देता है किसके रेन का, तो ये समुद्रगुप्त का रेन का देता है। प्रयाग प्रशस्ति मिलिट्री कैंपेन, वही इलाहाबाद वाला जो है प्रयाग प्रशस्ति, वो समुद्रगुप्त का ही देता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द रूलर ऑफ कौशला। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में उसका नाम रहता है, जो कौशल का राजा रहता है महेंद्र नाम रहता है, ठीक है ना। प्रयाग प्रशस्ति में उसका जिक्र है, कौशल का जो राजा है। एन इंस्क्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेन प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त किसका? जहांगीर का नाम देखने को मिला ना, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये पृथ्विया प्रथम वीर वॉज द टाइटल। समुद्रगुप्त खुद में पृथ्वी का पहला वीर खुद को कहता है, ठीक है ना। अश्वमेध यज्ञ वगैरह सब करवाता है। हरिसेना वॉज द फेमस पोएट ऑफ द समुद्रगुप्त कोर्ट, बिल्कुल सही बात है। इस चीज़ की जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में, वही लिखेंगे संस्कृत में। ही कंपोज द एपिक देवी चंद्रगुप्तम, नहीं देवी चंद्रगुप्तम इनका नहीं था, प्रयाग प्रशस्ति है। देवी चंद्रगुप्तम जो है ना ये आपका, ये हमारे क्या कहते हैं, विशाखा दत्त द्वारा लिखा हुआ है। किनके द्वारा लिखा हुआ है? विशाखा दत्त के द्वारा लिखा हुआ है देवी चंद्रगुप्तम। आगे बात करते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, तो इसको बड़ा ध्यान से हम लोग देख के चलते हैं कौन कौन कहाँ का रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर ध्यान देंगे तो ये जो धनंजय का नाम आपको दिख रहा होगा ना, धनंजय, तो ये हमारे है इसके कुशलपुरा के, तो इसका हो गया 3 नंबर। अब हम लोग बात करते हैं नीलराज, तो नीलराज है और मुक्ता के 1 नंबर। उग्रसेन कहाँ के हैं? तो उग्रसेन हमारे पालका के हैं। और एक आखिरी दिख रहा विष्णु गोपा जो है कांची का है। 3142 सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक हो गया। अगर हम लोग आगे चलेंगे और नेक्स्ट देखें आयरन कॉलम, जो कि
कोर्टयार्ड ऑफ दिल्ली कुतुल इस्लाम मॉस्क में है वो चंद्र से, ये चंद्र और कोई नहीं, चंद्रगुप्त ही है, ठीक है ना। कभी कुतुब महरौली जाने का मौका मिले, कुतुब मीनार जाने का मौका मिले तो आप वहाँ पे देखोगे ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त जो मौर्य बोल रहा हूँ मैं, चंद्रगुप्त जो वन है ये बहुत बड़े, सॉरी वन नहीं टू जो है, बहुत बड़े फॉलोअर थे किसके, भगवान विष्णु के, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। विच गुप्ता रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर, अपने एल्डर ब्रदर को मार के चंद्रगुप्त टू ही बैठा था, ठीक है ना। समुद्रगुप्ता हिज सन रामगुप्ता बिकम्स द रूलर बट ड्यू टू not being able to oppose the invasion of Saka, his brother Chandragupta killed Ramgupta and married his wife Dhurva Devi and won against Sakaj। आगे बात करता हूँ विच डायनेस्टी वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय मोस्ट बाय हुनाज इन्वेजन, तो हुनाज इन्वेजन सबसे ज़्यादा कौन, गुप्ताज को डिस्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, हुना इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पे, स्कंदगुप्त के टाइम पे, बुरी तरह से स्कंदगुप्त उनको हरा भी देते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स कनकर्ड हुनाज, तो हुनाज को कनकर्ड कौन करते हैं, तो वही स्कंदगुप्त करते हैं। द गुप्ता एम्पायर हु डिफीटेड हुना वाज स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर डिफीटेड हुनाज, फिर से वही बात हो गया स्कंदगुप्त। देखो ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज नॉन दैट स्कंदगुप्ता डिफीटेड, ये बिहतारी पिलर इंस्क्रिप्शन जो मिलेगा ना, इसी में हम लोग को जिक्र मिलता है, ये यूपी में गाजीपुर के आसपास में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आज बात करते हैं, देयर वर डिफरेंट कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर विच वन अमॉन्ग द गिवन बिलो वॉज नॉट द हुना इन्वेजन, है भाई फिडल सेटअप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल एक्सेप्टेशन ऑफ बुद्धिज्म बाय द लेटर गुप्ता, अरब इन्वेजन, ये नहीं है, ये सब है, अरब का इन्वेजन नहीं हुआ था, ठीक है। हु इज नॉन एज द सका कनकरर, तो ये समुद्रगुप्त को ही सॉरी वो तो हुनाज में था गलती कर, ये चंद्रगुप्त टू, ठीक है ना। जो शक वंश थे ये रुद्र सिम्हा जो है उनको हराते हैं, ठीक है ना। किंग रुद्र सिम्हा थ्री द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 5th सेंचुरी अडॉप्टेड द सकारी टाइटल, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन, यही रूपम नाम से चंद्रगुप्त टू इशू करेंगे, जब शकों को हराते तो रूपक के नाम से। मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट द डिटेल ऑफ द अचीवमेंट ऑफ विच रूलर, तो ये कुमार गुप्त वन का मिलेगा। वत्स भट्टा या वत्स भट्टी वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द कुमार गुप्त वन, कंपोज द मंदसौर प्रशस्ति एट मालवा। मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट करता है डिटेल ऑफ द अचीवमेंट ऑफ कुमार गुप्ता वन, इट ऑल्सो डिस्क्राइब दैट द सिल्क वर्कर हैड कंस्ट्रक्टेड अ सन टेम्पल हेयर विच वॉज रिपेयर्ड बाय द बंधु वर्मा, जो उसका ही वो आगे देखेगा। देखो विथ रेफरेंस टू चंद्रगुप्त टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सका विक्ट्री इज द सिल्वर कॉइन्स ऑफ द किंग, है ना, बिल्कुल सही बात है। द वेट ऑफ दिस कॉइन्स इज यूज टू बी 30, हाँ 30 से 33 ग्राम के आसपास, दोनों बातें यहाँ पे सही है, ठीक है, बोथ 1 and 2। चलो हो गया। नेक्स्ट, आफ्टर कनकरिंग द सकाज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस बाय द, वो तो सिल्वर का हुआ था, ठीक है। द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो ये चंद्रगुप्त टू के टाइम में फाहियान आया था, हर्षवर्धन भी इसका कंटेम्प्रेरी है, 63rd बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रभावती गुप्ता वाज द रूलर ऑफ, देखो ये उसकी बेटी है चंद्रगुप्त टू की, ये कहाँ की थी, ये वकातक डायनेस्टी, इसका पति मर जाएगा उसके बाद ये गद्दी में बैठती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखने का है, झारखंड पीछे 2023 में ही पूछा हुआ। प्रभावती गुप्ता वाज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री चंद्रगुप्त टू, ठीक है ना। वो वकातक डायनेस्टी में इनका शादी होता है, ठीक है, उसके बाद से वकातक क्वीन बनती है, बाद में रुद्रसेन टू उसके पति के मरने के बाद ये किंगडम को संभालती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच डायनेस्टी डिड चंद्रगुप्त टू मैरी हिज डॉटर प्रभावती, तो ये वकातक में अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, राजस्थान पीसीएस का वो क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, अगर बात करते हैं कुमारगुप्त तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन बिल्कुल है, अभी बात करेंगे यहाँ से समुद्रगुप्त का तो एरन इंस्क्रिप्शन बिल्कुल है, अभी और बात करते हैं तो प्रभावती का ये गलत हो गया, ये दिस वन इज द रॉन्ग, उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है। उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन किससे है, तो इसके बाबूजी से है, कौन है इसके बाबूजी, तो ये है हमारे चंद्रगुप्त टू, इनसे रिलेटेड है, ठीक है। और प्रतीक से तक्षशिला है, बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन, कितने नंबर पेज में हम लोग है, 133 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिवील्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिल्क वेवर गिल्ड, तो ये अपने को कहाँ से मिलता है, ये आपको
दासपुर इंस्क्रिप्शन से मिलता है। वही दासपुर कुछ नहीं, मंदसौर इंस्क्रिप्शन को ही कहते हैं। कुमारगुप्त का मेंशन मिलता है ना यहाँ पे, तो यहीं पे इनके बारे में जिक्र मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन नॉन एज द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ वर्ल्ड, तो वही मंदसौर या दासपुर इंस्क्रिप्शन जो है दुनिया का इसको पहला एडवर्टीजमेंट बोला जाता है, वो अपने सिल्क ट्रेड के बारे में। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है। हम लोग आते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। राजाओं का नाम है, उनकी वाइफ्स का नाम है, तो इसको आप एक बार याद ही कर लो भैया कि चंद्रगुप्त की जो वाइफ है, चंद्रगुप्त की ये है कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, उसके बाद चंद्रगुप्त 2 की कुबेर नागाज और कुमारगुप्त 1 की अनंत देवी, ये नाम याद रखेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। सबसे ऊपर में कौन रहेगा, सबसे ऊपर में आपका ये हो गया सम्राट हो गया, ठीक है ना। उसके नीचे कौन आता है, उसके नीचे आता है भुक्ति, भुक्ति के नीचे विषय, विषय के नीचे विधि, विधि के नीचे ग्रामर, तो ये हो गया 1 नंबर। चलो नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन पे। फ्रॉम द 3rd सेंचुरी एडी व्हेन द ह्यूना इन्वेजन एंडेड द रोमन एम्पायर, ठीक है ना, एंडेड द रोमन एम्पायर, द इंडियन मर्चेंट रिलाइड मोर एंड मोर, ये साउथ ईस्ट एशिया का ज़्यादा ट्रेंड करने लगते हैं, ठीक है ना। जब उधर दिक्कत हो जाता है तो तभी उस समय हम लोग देखो उधर इंडोनेशिया वगैरह इधर चल जाते हैं ना। अब बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अगर इसमें मैं बात करूँ तो ये ताम्रलिप्ति जो पोर्ट है ना, ये यही करता है, ताम्रलिप्ति पोर्ट यहाँ से मामला चलता है, ठीक है ना। ऐसा सिर्फ ताम्रलिप्ति पोर्ट नहीं, पोर्ट तो उसमें बहुत था, लेकिन ताम्रलिप्ति जो पोर्ट था यहाँ से हम लोग उधर नॉर्थ का तरफ का इंडिया ट्रेड होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वाज इन यूज, देखो 65 बीपीएससी में आया हुआ है, नॉर्थ इंडिया ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, तो ताम्रलिप्ति भी था, कल्याण भी है, बरोच भी है और कैम्बे भी है, सब है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा वही आपका मोर देन 1 ऑफ द। ताम्रलिप्ति बंगाल का इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो साउथ ईस्ट के साथ हो रहा था, चाइना और लंकाओं के साथ। अभी देखोगे भरूच वाज इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है ना, वेस्टर्न इंडिया में इंपॉर्टेंट था। ट्रेड टू द नॉर्थ इंडिया, ठीक है ना, and western countries occurred. Sea route. During the Gupta period, most of the India trade happened to the Southeast Asia. Hence, Tamlipti was the most important port of this period. However, Bharuch, Kalyan, Cambay, etc. Also used for North Indian trade. Hence, most of the suitable answer would be the answer E. Indian maintained its early cultural contact by and trades links with Southeast Asia across the Bay of Bengal. For this eminence, for this preeminence of the early maritime history of Bay of Bengal, which of the following could be the most convincing explanation? As compared to the other country, India had a better shipbuilding technology in ancient and medieval time, ठीक है। The ruler of southern India always patronized traders, Brahmin priests and Buddhist monks in the context. Monsoon winds across the Bay of Bengal facilitated sea voyage. Both A and B convincing expression। देखो ये तो मानसून विंड जो है ना ये इसके कारण हो रहा था, ठीक है, सी नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये मानसून का जो ये था हमारा, क्या कहते हैं, क्या होता है यार तो जो विंड था इसके कारण हमारा क्या होता था, जो समुद्री यात्रा था वो आसान हो जा रहा था ना, तो इसके कारण हो रहा था, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द गिल्ड श्रेणी of ancient India that played an important role in the country's economy, which of the following statement is oblique are correct? Every guild or shreni was registered with an central authority of the state and the king was the chief administrative authority of them. ये बात बिल्कुल सही है, गलत है? चीफ तो किंग को नहीं रहता ना, वही लोग रहता आपस में। द वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड एंड प्राइसेस वर फिक्स बाय गिल्ड, बिल्कुल सही बात है। द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स मेंबर। 2, 3 जो है ना ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यूपीएससी में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। बात करते हैं सेंटर लोकेटेड इन गुजरात, बंगाल, डेक्कन एंड तमिलनाडु, तमिल कंट्री ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बात करेंगे तो ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर के लिए, उसमें हम लोग ना गुजरात, बंगाल, डेक्कन, तमिलनाडु जो फेमस था टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। इन एंशिएंट पीरियड विच वर्ना वॉज ऑल्सो नॉन एज सार्थवाहा। सार्थवाहा के नाम से हम लोग वैश्य को जानते थे। वैश्य वर्ण जो होते हैं ना, जो दो प्रॉपर रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर ट्रेड वर प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेड ऑफ द ट्रेड गिल्ड्स नॉन एज द सार्थवाहा या श्रेणी प्रमुख, है ना, श्रेणी प्रमुख। द रूल्स वर कॉल्ड समय और श्रेणी धर्मा, हैंस द टर्म सार्थवाहा इज एसोसिएटेड विथ वैश्या।
ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अगर देखें गुप्ता पीरियड में कौन कौन थे, तो सुश्रुत थे, बिल्कुल थे, ठीक है ना, फादर ऑफ सर्जरी बोला ही जाता है इनको, ठीक है। गुप्ता पीरियड में ये क्वेश्चन आ गया ना, गुप्ता पीरियड में क्या सुश्रुत थे? देखो शूद्रक जो है ना ये थे गुप्ता पीरियड में, ये तो मुझे पता है, ठीक है ना। अभी और देखने वाली बात है, कौन है, सोनाका है, ये तो गुप्ता पीरियड का कंटेम्प्रेरी नहीं है सुश्रुत, ठीक है ना, ये बहुत पुराना है। गुप्ता लगभग हमारा 275 से मान के चलो 550 एडी का है या फिर, ठीक है। ये जो हमारे है ये देखो ऋग्वेदिक टाइम के हैं, तो ये भी ख़त्म। ये जो हमारा सौमिला है ये कौन है, ये राइटर है, ठीक है, ये भी नहीं है। सुद्रुका जो है ये कौन है, ये भी ना नहीं है, तो इसका नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन हिज आयुर्वेदिक थीमेटिक कंपोजिशन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अगर इसके बारे में बात करें तो कोई नहीं है इसमें भी। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया। तो कौन नहीं थे, देखो धन्वंतरी है, चरक है, सुश्रुत है, भास्कराचार्य जो है ना ये उससे नहीं है। देखो धन्वंतरी किसके थे, तो ये याद रखना ये चंद्रगुप्त सीजी 2 के टाइम पे थे, ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। सुश्रुत कब के है और चरक कब के है, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया में तो दोनों हैं, ध्यान रखने वाली बात है। अब ये चरक जो हमारे है ये कुषाण के टाइम के हैं, कुषाण थे ना कनिष्क, ठीक है। ये भास्कराचार्य क्या है, ये मैथमेटिशियन है, ठीक है। और सुश्रुत तो है आयुर्वेदाचार्य है, परंतु ये बहुत पुराने हैं, देखो दिया हुआ ना चरक संहिता। ग्रेट एस्ट्रोनॉमर ही कंपोज्ड सिद्धांत शिरोमणि लीलावती एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स। सुश्रुत जो है लगभग 600 BC के, ठीक है। चलो तो ये मामला हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है लीलावती वॉज रिटन बाय, देखो ये क्वेश्चन अभी मिल गया ना, इसका तो भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है ना लीलावती। नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया which of the statements given below are correct? Different kinds of specialized surgical instruments were in common by AD 1st century, ठीक है। Transplant of internal organ in human body had become in the beginning of the AD 3rd century. No, the concept of sine of an angle was known in AD 5th century, ठीक है। The concept of cyclic quadrilateral was known in the AD 7th century, ठीक है। देखो रैंडमली बोलने से तो नहीं हुआ ना, अपने को वो चाहिए, तो ये बातें हैं। देखो एंशेंट एज नोटेबल है साइंटिफिक डेवलपमेंट का, बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उस समय 1st सेंचुरी में थे, बट ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन पॉसिबल नहीं था। डेवलपमेंट मैथ में नोटेबल है इन द गुप्ता पीरियड, सिंस साइन कोसाइन इनवर्स साइन वाज नॉन इन द 5th सेंचुरी। दीज आर मेंशनड इन द सूर्य सिद्धांत एंड आर्यभट्टिया। ब्रह्मगुप्ता डिस्क्राइब किए थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर को 700 AD में, 10 स्टेटमेंट 134 सही है। In travel through India, Fahyan has mentioned a hospital and it was located, ये पाटलिपुत्रा में था, है ना, ठीक है, endowed by the
benevolent citizen, the poor and the helpless patients suffering from any kind of disease were taken care of, and doctor attended them, and they were given food and medicine as per their wants. Who of the following among the 9 gem of the Chandragupta was associated with astrology? अगर astrology के बारे में बात करेंगे तो ये छपनक जो है ये है, ठीक है ना। अब चंद्रगुप्त टू के कौन कौन थे? कालिदास थे, उसके से धनवंतरी थे, फिजिशियन है, वराह मिहिर जो एस्ट्रोनॉमर है, अमर सिंह जो लेक्सीग्राफर है, शंकु आर्किटेक्ट है, सपनक एस्ट्रोलॉजर है, वरुचि ग्रामेरियन है, वेटल भट्टा मैजिशियन है, अघट करपारा डिप्लोमेट है। कालिदास वाज द इन द रूलिंग पीरियड ऑफ चंद्रगुप्ता टू, ठीक है ना, पोइट है। Who among the following was the first to explain that the rotation of earth on its own axis account for the daily rising and setting of the sun? तो ये आर्यभट्टा हमारे थे। आर्यभट्टा जो मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, आर्यभट्टा में लिखते हैं, उसमें कहते हैं डे एंड नाइट वर कॉज बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, विच अमॉन्ग दीज आर गुप्ताज गोल्ड कॉइन्स। इसमें गोल्ड कॉइन कौन सा है? तो दिनारा। दिनारा वाज द गुप्ता का क्या है? दिनार जो है अकॉर्डिंग टू फाहियान, पीपल यूज दिनार फॉर डेली बिजनेस, ऐसा फाहियान अपने किताब में लिखते हैं। गुप्ता गोल्ड कॉइन वाज कॉल्ड दिनारा। देखो द सिल्वर कॉइन यूज बाय द गुप्ता कॉल्ड रूपका, है ना, रूपक। सिल्वर कॉइन को रूपक कहा जाता था। इसके बाद हम लोग आते हैं हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू कॉइन? ये कौन था? चंद्रगुप्त वन था। किसको हराने के बाद? जब ये उन पे क्या कहते हैं, हाँ, घटो कच और श्रीगुप्त का अर्ली रूलर ये समुद्रगुप्त ऑल्सो इशूड वेरियस कॉइन्स, बट ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रक स्पीक, क्या बोलते थे? प्राकृत बोलते थे। शूद्र जो थे और महिलाएं जो थी क्या बोलती थी? प्राकृत भाषा बोलती थी भाई। द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती प्रथा वॉज बीन फाउंड फ्रॉम, कहाँ से मिलता है? एरन से मिलता है, ठीक है। सती प्रथा हैड बीन फाउंड फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑफ एरन। दिस इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू द 510 AD इन विच प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा हैज बीन मेंशन्ड फॉर अ लेडी हु वाज द वाइफ ऑफ वॉर कमांडर नेम गोपराजा, ठीक है, गोपराज की पत्नी। हु एस्टैब्लिश्ड द गुप्त संवंत, कौन? चंद्रगुप्त वन, ठीक है। गुप्त संवंत स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त ड्यूरिंग द 319 AD। शक संवंत है, विक्रम संवंत है, अब गुप्त संवंत आ गया। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, किसका किसका क्या टाइटल। देखो अशोक है, अशोक क्या नाम टाइटल लेते हैं? देवनाम प्रियदर्शनी, तो इसका तो भैया ए का 2 हो गया। ए का 2 एक ही ऑप्शन है, सी नंबर, तो सी नंबर सही हो गया। अभी बात करते हैं कि हमारे समुद्रगुप्त जो है वो कौन सा टाइटल लिए हुए थे? तो समुद्रगुप्त का नाम था ये पराक्रमंक, ठीक है ना, तो इसका बी का 1 हो गया। चंद्रगुप्त 2 जो हमारे हैं इनका जो टाइटल था ये विक्रमादित्य का टाइटल लिए थे, तो इसका 4 हो जाएगा। और स्कंद गुप्ता जो है, स्कंद गुप्ता ये कर्मादित्य का टाइटल लिए थे, इसका 3 जाओ 2 1 4 3, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड? तो ये गुप्ता पीरियड का एक इंपॉर्टेंट फीचर। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड टाउन्स डिक्लाइन ग्रेजुअली, ऑल द टाउन्स विच वर प्रॉस्परस इन द वैली, मोस्ट ऑफ देम हैड डिक्लाइंड इन दिस एज। अ मेजर सिटी पाटलिपुत्रा बिकम द विलेज व्हेन ह्वेनसांग came to India. Mathura, Sonpur, Sohgor, all major cities provided evidence of a decline in this age. So we can say that the gradual decline of town is an important feature of the Gupta period. Which ruling dynasty donated maximum village to temples and Brahmins? तो ये गुप्ता पीरियड जो था ना, ये क्या था? मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजेस को डोनेट कर देता टेम्पल्स को और इसको ब्राह्मण्स को। ऑल्सो द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द लैंड ऑफ द विलेज यूज टू बी गिवन टू द ऑनर ऑफ द लैंड, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं इन एंशिएंट इंडिया विच डायनेस्टी रूल्स इज कंसिडर द गोल्डन एज। ये गुप्ता पीरियड का ही रूल है, इसको गोल्डन एज में कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। गोल्डन ड्यू टू द एक्सलेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ड्यूरिंग विच एज डिड वुमेन एंजॉय इक्वालिटी विथ मैन? तो ये बात करोगे भाई, इसमें अभी देखें हम लोग कि इसको पढ़ने का ध्यान चोलाज में भी नहीं, मॉडर्न में। तो औरतों का उत्पीड़न तो हमेशा से लगा था, सिर्फ वैदिक एज है ना, द सिचुएशन ऑफ वुमेन वाज नेवर गुड इन एंशिएंट इंडिया।
एक्सेप्ट, ठीक है ना, इन द एज ऑफ द गुप्ता मौर्य एंड चोला द एविडेंस ऑफ इन्फीरियर कंडीशन ऑफ वुमेन हैज बीन फाउंड, द कंडीशन ऑफ वुमेन विथ मेन कैन नॉट बी कंपेयर टू द एनी एज। वॉट वॉज द लैंड रेवेन्यू रेट इन द गुप्ता पीरियड, तो बात करें 6 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ये देखो 42nd BPSC में आया हुआ। अ पर्सन जो कल्टिवेट करता ऑन ऑफिशियल लैंड ऑफ द रूरल हैड टू पे अ पार्ट ऑफ क्रॉप एज अ टैक्स इन गुप्ता पीरियड विच वॉज द 6 पोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन। द लैंड रेवेन्यू नॉन एज उदरंग या भाग ऑफ द गुप्ता इंस्क्रिप्शन। लैंड रेवेन्यू रेट जो था रिलीजियस बुक में कितना था, तो 160 था। ये 40th BPSC और ये 42nd BPSC में। देखो हमारी जो रिलीजियस बुक्स थी, जो हिंदुज़म का रिलीजियस बुक्स था या फिर उस समय जो भी धर्म चल रहा था, तो वो उनका कहना था, चूँकि हिंदुज़म का ही प्रभाव था टेम्पल को कि 160 लेना है, ठीक है ना। इसे नहीं, व्हाट इज़ द वैलिड टैक्स अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ 1/6 ऑफ द एल्ड, ठीक है, ये UPPCS का आया हुआ क्वेश्चन है। चलो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, विच टाइप ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड अपराहत, है ना। अपराहत लैंड किसको बोलते हैं, विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड अपराहत कहते थे इसको, ठीक है। अनकल्टिवेटेड जो लैंड होता था अपराहत कहलाता था। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुल्य वापा या द्रोण वापा डिनोट, क्या डिनोट करता था, मेजरमेंट ऑफ द लैंड डिनोट करता था, ठीक है। द गुप्ता एम्पायर ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रेरियन लैंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, वो किसको कर दिए थे, ब्राह्मण्स को कर दिए थे, ठीक है ना। आगे इन एंशिएंट इंडिया द इरिगेशन टैक्स वाज कॉल्ड, क्या बोलते थे उसको हम लोग, इरिगेशन टैक्स को हम लोग उदक भोग बोलते थे, क्या बोलते थे, उदक भोग। हिरण्य वाज द कैश टैक्स, हिरण्य क्या था, ये था कैश टैक्स। मौर्यन पीरियड में किसमें, वो भी मौर्यन का था। उसके बाद बात करें तो लैंड टैक्स वाज कॉल्ड उदरंग इन गुप्ता इंस्क्रिप्शन, उदरंगा, ठीक है ना। उपरनिका वाज द टैक्स ऑन द फार्मर लिविंग ऑन द लैंड, उपरनिका। थर्ड एडी वरंगल वाज फेमस फॉर, किसके लिए था, आयरन इम्प्लीमेंट के लिए वरंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया द टाउन्स घंटासला, कडूरा एंड चौल वर वेल नॉन एज, किस लिए जाने जाते थे, पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड देयर वाज फ्लरिशिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड। उसके घंटासाला, कडूरा एंड चौल वर पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। टोरमड वाज from the racial group of Hunaj, UPSC का। Who amongst the following had defeated Huna ruler मिहिर कुला, कौन हराया था, यशोधर्मन। मिहिर कुल was the central Asian Huna origin, ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट Hepthalite emperor, the Gwalior inscription showed his territory which included Gwalior. Mihir Kula suffered a defeat by the Olikara king Yasodharman of the Malwa. The Chinese pilgrim who visited India in the early 6th century was, कौन था, Sung Yung. Chinese pilgrim Sung Yung came to India in 518 AD and collected texts of Buddha's preaching in his 3 years of stay in India. Chinese traveler Sun Yan was came to India in, कब आया था इंडिया ये, 518 21 तक रहा था, तो इसका हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। According to the Chinese source, Meghwarman, the ruler of Sri Lanka, sent a missionary to which of the following Gupta kings for permission to build a Buddhist temple at Gaya? ये 69 BPSC का है। Read the following statement carefully. Gupta emperor claimed divine rights for themselves, क्या बात सही है, बिल्कुल सही बात है। Their administration was highly centralized, no, they extended the tradition of land grant.
with reference to the forced labor Vesti. During the Gupta period, which one of the following statement is correct? It was considered a source of income for the state in a short tax. B. It was totally absent in the Madhya Pradesh and Kathiawar region of the Gupta Empire. Forced labor was entitled to weekly wages. The eldest son of labor was sent as ठीक है. विष्टि क्या है देखो, एक तरह का फोर्स लेबर है बाय द इधर स्टेट प्रोविंशियल गवर्नर और लोकल चीफ. इट इज ऑल्सो मेंशन इन द गुप्ता कॉपर इंस्क्रिप्शन दैट लिस्ट आउट अ वैरायटी ऑफ टैक्सेस. जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मेंशन विष्टि एज one form of tax which indicates that it imposed in Gujarat and Malwa regions since it was next. The game of chess is said to have originated in India. Mirch Katika, an ancient Indian book written by Sudrak, deals with the Mirch Katika जो है ना एक लव स्टोरी है, लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट विथ द डॉटर ऑफ अ कॉर्टिसन. ठीक है. मिर्च कटिका और द लिटिल क्ले कार्ट रिटन बाय द सुद्रक डील्स विद द लव स्टोरी ऑफ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ courtesan. It tells about the changes in the society during the Gupta period. It also provides information about some Sudra officer in Ujjaini whose contribution is there in ancient संख्या दर्शन. संख्या दर्शन में किसका है? कपिला का है. संख्या दर्शन इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ इंडिया. महर्षि कपिला इज ऑल्सो नॉन एज द आचार्य ऑफ संख्या दर्शन. ही कंपोज सांख्य सूत्र एंड Kapila. The system of philosophy produced by Kapila Muni. कौन सा? सांख्य philosophy. Sankhya philosophy is propounded by Kapila. With reference to the history of philosophical thoughts in India, consider the following statement regarding the Sankhya school. Sankhya does not accept the theory of rebirth or transmigration of the soul. ठीक है, नहीं करता है या करता है यार. Sankhya holds that it is the self knowledge that lead to the liberation and not any exterior influence or agent. Statement 1. Kapila is the earliest exponent of Sankhya system. Kapila teaches that man's life is set by forces of nature, not by the divine agency. ठीक है, दोनों बात सही है.
नेक्स्ट है हु प्रोपगेटेड योग दर्शन, योग दर्शन को कौन किए थे, सबको पता है, पतंजलि। द इन्वेंटर ऑफ योगा, पतंजलि। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अष्टांग योगा, अनुस्मृति। देखो अष्टांग योगा मीन्स 8 लिम्ड योगा, ठीक है, एज आउटलाइंड बाय द सेक पतंजलि इन द योग सूत्र। इट कंसिस्ट ऑफ 8 स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, बट अनुस्मृति नॉट द पार्ट ऑफ अष्टांग योगा। द राइटर ऑफ महाभाष्य पतंजलि वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ, ये किसके, पुष्यमित्र शुंग के कंटेम्प्ररी है, 184 to 148 BC। द फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ नव्य न्याय, नव्य न्याय के फाउंडर कौन हैं, तो एक तो गणगेश और दूसरा उदयना। फाउंडर ऑफ नव्य न्याय स्कूल वॉज द रिजल्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी वर्क विप्लव उदय और आफ्टर द लिव वेल as long as you live well even by borrowing, or one cremated there is no return, this rejection of afterlife is an, ये किसका है, ये चार्वक का था। बोले कि भैया घी ही खाना तो उधार लेके खाओ। ये जो चार्वक का जो आइडियोलॉजी था, जो स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी में चार्वाकाज है, ये एम्फेसाइज करते हैं मेटलिस्टिक आइडियोलॉजी इन द स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। The ideal of this school of philosophy is to live well as long as you live well even by borrowing, for once cremated there is no return, ठीक है। Who accepts only perception, कौन थे, तो चार्वाका, सिर्फ परसेप्शन में जिंदा रहते थे भाई, ठीक है ना, ठीक है। चार्वाक होल्ड डायरेक्ट परसेप्शन, empiricism and conditional interference as a proper source of knowledge, embraces philosophical skepticism and reject Vedic ritualism and supernaturalism. Which one of the following is highest value according to चार्वाका, चार्वाका के पास काम का था हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, मेटलिज्म पे था ना। चार्वाका फिलोसफी सिस्टम वाज आल्सो कॉल्ड लोकयाता सिस्टम, झारखंड PCS 2021 में हुआ है। द न्याय फिलोसफिकल सिस्टम वाज प्रोपोगेटेड बाय, तो अभी हम लोग गौतम, चार्वाक, न्याय, कपिला और जामिनी, अगर इसकी बात करें तो ये किसके द्वारा है, इनके द्वारा है, मुझे लग रहा था गौतम के द्वारा है, गौतमा, ठीक है ना। न्याय दर्शन गौतमा है ना। अक्षपदा, न्याय मीन्स डिसीजन और लॉजिक, न्याय दर्शन रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ 16 सब्सटेंसेस और एलिमेंट। द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ न्याय दर्शन, न्याय सूत्र, which is the masterpiece of Gautama, Maharshi Kapila propagated Sankhya Darshan, while Jamini propagated Purva Mimamsa. The founder of Nyaya philosophy was, Nyaya philosophy कौन है, गौतम है। Who is the प्रोपाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी, अभी बात करते गौतम है। ऑथर ऑफ न्याय दर्शन कौन है, गौतम है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना, फिलोसफी है, मेथड्स ऑफ अचीवमेंट, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन। अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमारा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का क्या हो जाएगा, लॉजिकल थिंकिंग की बात करेगा, तो ए का 4 हो गया, ठीक है, ए का 4 हो गया। तब आंसर तो पता चल गया एलिमिनेशन से कि ये होगा। भी देख लेते हैं, मीमांसा दर्शन किसकी बात करता है, परफॉर्मिंग। मीमांसा किसकी बात करेगा, वैदिक रिचुअल परफॉर्म करने, तो 3 हो गया। सांख्य दर्शन किसकी बात करेगा, तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही बात किए थे कि ये सांख्य दर्शन जो है ये हमारा बात करता है एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज की बात करेगा। अब बात करते हैं वेदांत दर्शन जो है ये किसकी बात करेगा, तो ये बात करता है वेदांत नॉलेज ऑफ सेल्फ की बात करता है। 4 3 1 2, चलो हो गया यहाँ तक। न्याय दर्शन हो गया, लॉजिकल थिंकिंग की बात कर रहा है। मीमांसा बात कर रहा है परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल। सांख्य दर्शन एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज। वेदांत बात करते हैं नॉलेज ऑफ सेल्फ। फिलोसफर प्रोपगेटर, न्याय का गौतम है, ठीक है ना। पूर्व मीमांसा का जेमिनी है। सांख्य का कपिल है। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा का बद्रायना है।
विशेषिक दर्शन का उल्लूक कांड है। और बात करते हैं योग दर्शन का, तो इसके कौन है, पतंजलि है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये हमारे सामने, ये हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्कूल ऑफ थॉट इज करेक्टली मैच विशेषिका पतंजलि। तो गलत बात है। न्याय का गौतम सही, मीमांसा का अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, मीमांसा का कौन है, ये नहीं, मीमांसा पूर्व मीमांसा का जामिनी है, ठीक है ना। अगर उत्तर मीमांसा की बात करेंगे तो कपिला नहीं है यार, कपिला तो उसके है साख्य दर्शन के है ना। उत्तर मीमांसा के हमारे ये वेदांत दर्शन बोलो या उत्तर ये बोलो उसके बदरायन है, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा, एक ही सही हो गया, ठीक है, ठीक है। अब मीमांसा वाज इनिशिएटेड बाय, किनके द्वारा किया गया था, तो मीमांसा है ना, पूर्व मीमांसा जामिनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये किनके द्वारा किया गया था, जामिनी के द्वारा। मीमांसा वाज इनिशिएटेड बाय जामिनी, इस पर न्याय दर्शन का गौतम है, ठीक है ना। वेदांत दर्शन सेल्फ मीमांसा का परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल, ठीक है। बात करते हैं द थ्योरी ऑफ कर्मा इज रिलेटेड विद द, ये मीमांसा से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसफी इज ऑफ द ओपिनियन दैट वेदाज कंटेन द एटर्नल ट्रूथ। तो ये मीमांसा जो है ना, यही इस बात पे मान रहा था कि वेदास जो है ना वो एकदम भैया एटर्नल ट्रूथ को, डॉक्ट्राइन ऑफ अपूर्व इज लोकेटेड इन, अपूर्व का डॉक्ट्राइन किस में, मीमांसा में। डॉक्ट्राइन ऑफ अपूर्व किस पे है, मीमांसा में है, ठीक है। इस पे देखोगे तो मीमांसा डॉक्ट्राइन ऑफ अपूर्व पे बात करता है। इज एन अनसीन फोर्स विच इज द मीडिएटर बिटवीन द डीड्स परफॉर्मेंस कर्मा एंड दिस रिजल्ट, द डीड्स परफॉर्म्ड इन दिस वर्ल्ड क्रिएटेड as unseen force known by as apurva, that is something which has not there before the performance of the deed. Which of the following philosophies of India propounded the atom theory, अगर एटम थ्योरी की बात करेंगे तो ये जो विशेषिका जो है ना 66 बीपीएससी का महर्षि कनाद इज एसोसिएटेड विद द एटम थ्योरी, है ना। जो कनाद है ना मुनि अनुपरमाणु के बारे, he was scientist and philosopher who founded Vaiseshika School of Indian Philosophy, in which he gave the atomistic approach of physics and philosophy in Sanskrit. Next question पर बात करते हैं अगर, तो who among the following is called the founder of Indian atomism। तो ये महर्षि कनाद है जो हमारे इंडियन बात की, महर्षि कनाद, सी नंबर। तो यहाँ तक हमारा ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। काफ़ी क्वेश्चन है भैया हमें पढ़ने को, ये कम से कम हमारा गुप्ता और पोस्ट गुप्ता जो है ये कितना चल रहा है, काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, बहुत क्वेश्चन है, 150 तक तो यही चलेगा हमारा। तो चलो अभी आराम से इसको निपटाते हैं भाई, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड लेने की बात नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी, ठीक है ना। कौन सा पेयर है जो नहीं करते हैं, मीमांसा वेदांता की अगर बात करोगे तो इंडियन फिलॉसफी का जो 6 सिस्टम है ना, 6 सिस्टम क्या क्या, पहले इसकी बात करते हैं। तो सांख्य है, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांता, है ना। इसका होता है, तो यहाँ देखोगे मीमांसा और वेदांता तो हो गए, न्याय और विशेषिका भी इसी में आ जाते हैं, है ना। वैशेषिका, लोकयाता और कपालिका ये नहीं आएंगे इस पे, सांख्य और योगा भी आ जाएंगे। तो सी नंबर इसका आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट। तो सांख्य, योगा, न्याय और बुद्धा, तो ये बौद्धा जो है ना ये हमारा क्या है, नास्तिक स्कूल ऑफ, दे डोंट टेक वेदास एज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। बुद्धिज्म has a massive impact on Indian philosophy and culture due to the constant dialogue and debate between these non-Vedic school and other school Indian philosophy got developed, which is called लोक याता दर्शन। तो ये चारवाक वाला जो है ना, चारवाक का इसको हम लोग कहते हैं फिलोसफी को क्या बोलते थे, लोक याता दर्शन इज एन इंडियन मेटलिस्टिक फिलोसफी विच गिव्स प्रोमिनेंस टू मेटलिस्टिक थिंग्स एंड प्लीजर्स, द फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलोसफी। तो कौन थे इसके, ये शंकराचार्य है ना, ये थे प्रिंसिपल एक्सपोनेंट ऑफ द अद्वैत वेदांता इंटरप्रिटेशन वाज आदि शंकराचार्य है, हु सिस्टमाइज द वर्क्स ऑफ प्रिसीडिंग फिलोसफर। अब बात करते हैं समकारा फिलोसफी इज कॉल्ड एज, देखो समकाराज फिलोसफी इसको बोलते हैं नॉन ड्यूअलिज्म, नॉन ड्यूअलिज्म पे बात करते हैं। नॉन ड्यूअलिज्म फिलोसफी इज द
Amtlai described the Samkara's philosophy of Advaita Vedanta. It believes that the Brahman is one and only reality and everything else is mere illusion. Through knowledge of the identity of Atma and Brahman, one can attain mukti, salvation. ठीक है. Who is called crypto बुद्धिस्ट. तो क्रिप्टो बुद्धिस्ट किसको बोलते हैं? समकारा को क्रिप्टो बुद्धि. आदि शंकराचार्य समकारा, द प्रोफाउंडर ऑफ अद्वैत फिलॉसफी इन हिंदुइज्म. He included many Buddhist concepts in his philosophy, due to which he is also known as crypto Buddhist. By which of the following according to the Advaita Vedanta मुक्ति कैन बी obtained. मुक्ति कैसे मिल सकता था? ज्ञान से मुक्ति मिल सकता था. छत्तीसगढ़ पीसेस में. Who was the founder of विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत? विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत ये कौन है? रामानुजाचार्य है. झारखंड पीछे 2021 में आया वो क्वेश्चन और यूपीएससी में भी लड़ा है 2021 में. देखो क्या था, विशिष्ट अद्वैत जो है इज वन ऑफ द मेन ब्रांच ऑफ द वेदांता. इट इज़ अ संस्कृत टर्म विच मीन्स नॉन डुअलिज्म विथ डिफ्रेंसिएशन. अब देखो जो वैष्णव थे ना संत रामानुजाचार्य, ये 1017 to 1137 सेंचुरी में थे. वाइडली क्रेडिट है विथ स्प्रेडिंग द फिलॉसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैतवाद का. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फिलॉसफी ऑफ वेदांता? शंकराचार्य है, रामानुज है, माधवा है. ये अभिनव गुप्ता नहीं है. अभिनव गुप्ता इज नॉट रिलेटेड टू द फिलॉसफी ऑफ वेदांत. द थीसिस ऑफ वेदांत फिलॉसफी हैज एन एनॉर्मस इम्पैक्ट ऑफ हिंदू थॉट एंड कल्चर. शंकराचार्य 8th सेंचुरी में, रामानुजा 11th में और माधव 13th सेंचुरी में वर द जाइंट स्कॉलर ऑफ वेदांतिक स्कूल हु गेव वेरिंग इंटरप्रिटेशन ऑन ऑफ वेदांता फिलॉसफी. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है. ठीक है ना. विक्रमा एरा, सका एरा, गुप्ता एरा और कली का एरा. ठीक है, सबको हम लोग अभी लेके चलेंगे. यहाँ 4 है, इधर 5 है हमारे सामने. तो देखो विक्रम का जो एरा था ना ये लगभग हमारा 58 BC में. तो ए का 4 हो गया. एक ही ऑप्शन से 2 ऑप्शन है तो यहाँ से हो गया. शको का जो टाइम स्टार्ट होता है ना शक संवत और विक्रम संवत के बीच में, जो ये देखो शक का कनिष्क का टाइम तो 78 के आसपास में, AD में 78 AD. तो डिफरेंस देखोगे तो लगभग कितने साल का है डिफरेंस भैया? अगर मैं बात करूँ 58 BC और उधर क्या कहते हैं 58 BC और तुम्हारा उधर 78 AD, तो उधर हो गया हमारा 78 साल. और इधर हम लोग बात करते हैं 78 साल उधर हो गया. और इधर ले लो 58 है ना, तो 58 60 ले लो 40 78. एक मिनट थोड़ा सा 78 प्लस, हाँ लगभग हम लोग लेके चलते 120 साल के आसपास का अंतर है. ठीक है, तो ये हो गया गुप्ता. तो ए सका किसका सम हो गया? तो 78 से इसका 4 का 3 हो गया. तब तो यहाँ से आंसर मिल गया. गुप्ता का देखो और कली का देखो. तो गुप्ता का थोड़ा सा हमको क्लियर है कि ये रहा है चंद्रगुप्त लोकेट समय का ना. तो चंद्रगुप्त वगैरह का समय की जो बात होगी तो ये होगा इनका. तो स्टार्ट हुआ 275 से लगभग 550 तक चला था ना इनका AD में. तो ठीक है 320 हो जाएगा. तो इसका C का 2. अब देखो, अब देख के लग रहा यही है. इसका कली का 1. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन. विक्रम संवत बिगन 78 BC, शक संवत 78. ठीक है, दोनों बात सही है. गुप्त एरा ठीक है. देर ऑफ मुस्लिम रूल इंडिया 92. चारों सही है यार. चलो ये हो गया. गांधाया वाज क्या था ये? गांधाया वाज अ कॉइन. देखो किनके द्वारा चला गया. गांधाया वाज अ टाइप ऑफ सिल्वर कॉइन. दिस कॉइन्स वर प्रोमिगुलेटेड बाय द सासनाय कॉइन्स. बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 1 इज डेटेड इन द शक एरा 465. इफ द सेम वर्ड टू बी डेटेड इन द विक्रम संवत. तो अभी हम तुमको शक एरा में कितना है 465. किसके लिए है ये? शकों के लिए. शक एरा, शकाज. ठीक है ना. तो शकाज का भी हम लोग बात करते 78 में हुआ था. विक्रम संवत हो गया. इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना, तो किस में विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है. तो कुछ नहीं करना है भैया,
ऐड कर दो उसमें यार। ऐड कर दो उसमें, ये एडी में है, ये बीसी में रहता ना, तो ऐड कर दो, 601 हो जाएगा दोनों पे। अगर अपने को शक संवंत से विक्रम संवंत पे जाना है तो ऐड करना पड़ता है, ठीक है। माल मलाव संवंत वॉज ऑल्सो नॉन एज, इसको कृत संवंत कहते हैं। विक्रम संवंत ऑल्सो नॉन एज कृत संवंत एंड मलाव संवंत। विक्रम संवंत और विक्रम कैलेंडर किंग विक्रमादित्य स्टार्टेड 57 और इतना। द चालुक्य इंस्क्रिप्शन इज डेटेड 556 टू द सका एरा, इक्विवेलेंट टू, शक में है सकाज 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 सका, शक स्टार्ट किए थे कितने में हम लोग को, 78 एडी में, 78 में था उसमें 50, तो ये हो गया अपना 556, 78 ऐड कर दो, ठीक है ना। जब यहाँ 78 था तो उसका जीरो था ना, तो आया है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पुराण द प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंशाज रूलर वॉज, कहाँ था ये, तो ये था प्रतिस्थानपुर, प्रतिस्थानपुर। चंद्रवंशा और सोमवंशा वॉज द प्राइम डायनेस्टी ऑफ क्षत्रिय वर्ण। द प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंशा रूलर प्रयाग, बट आफ्टर अ नेचुरल कैलमिटी, द्वापर युग में चंद्रवंशी किंग जो है सांवर्मन, वो एस्टेब्लिश करते कैपिटल को कहाँ पे, प्रतिस्थानपुर, प्रेजेंट में झूंसी प्रयागराज में, ठीक है ना। द कैपिटल ऑफ मौखारी वॉज, मौखारी का कैपिटल कहाँ था, कन्नौज था, कहाँ था, कन्नौज। मौखारी वर द फ्यूड ऑफ गुप्ताज हु आर बेसिकली फ्रॉम द गया। रूलर ऑफ मौखारी डायनेस्टी मेड कन्नौज देयर कैपिटल। हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा और सर्व वर्मा एंड द ग्रह वर्मा वर द चीफ रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है, समझ में आ रहा ना। Which one of the following pairs is not correctly matched? सर्व वर्मा, गया कॉपर प्लेट, गया कॉपर प्लेट में इसका जिक्र नहीं है, वहाँ पे गया में कॉपर प्लेट में देखोगे ना तो इसका जिक्र है ही नहीं, समुद्रगुप्त का जिक्र है। ईश्वर वर्मन जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन में, ईशान वर्मन हरहा स्टोन इंस्क्रिप्शन, जीवित गुप्ता सेकंड देव बर्नार्क इंस्क्रिप्शन में। अ कॉपर सील इंस्क्रिप्शन ऑफ द ये मौखारी किंग सर्ववर्मा वॉज 620 फाउंड द फोर्ट ऑफ आसिरगढ़ नॉर्थ ऑफ द सिटी ऑफ बुरहानपुर इन मध्य प्रदेश। द टेक्स्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन रिवील दैट genealogy of the Mukhari king beginning with the Harivarman. From the decline of Guptas until the rise of Harshvardhan in the early 7th century, which of the following kingdom were holding power in the northern India? अगर देखो तो कौन सा था, गुप्ताज ऑफ मगधा, ठीक है, परमार ऑफ मालवा नहीं है, पुष्यभूति ऑफ थानेसर, ठीक है, उसके बाद है मौखारीज ऑफ कन्नौज, ठीक है, उसके बाद यादवा ऑफ देवगिरी, नो, मैथकाराज ऑफ वल्लभी, तो ये है 1 3 4 6 ये लोग थे। नेक्स्ट होता है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धान डायनेस्टी। देखो 67 बीपीएससी का री एग्जाम हुआ था, उसी में आया हुआ क्वेश्चन है। पुष्यभूति अकॉर्डिंग टू बान भट्ट कंपोजिशन जो है हरिश्चरित्र में एस्टेब्लिश करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्धान डायनेस्टी वाज डन बाय अ पर्सन नेम्ड पुष्यभूति इन थानेसर या स्थानेश्वर। जो हर्षवर्धन वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, है ना। तो कौन है भाई, पुष्यभूति ने इसका वर्धन डायनेस्टी का क्या था, हर्षवर्धन। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम ऑफ हर्षा इज कंटेंट इन द बुक्स ऑफ, तो किसके बुक में मिल रहा है, तो कलहन के बुक में मिलेगा। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द हर्षा इज रिसीव्ड फ्रॉम द हरिश्चरित्र रिटन बाय द बानभट्ट हु इज द कोर्ट पार्ट ऑफ हर्षा। सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिम इज ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम द राजतरंगिणी रिटन बाय द कलहन। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर्षा इन द बुक्स रिटन बाय कालिदास एंड हरिसेना, ठीक है। हु हैज़ रिटन द हर्ष चरित्र, तो बानभट्ट हैज़ रिटन द हर्ष चरित्र। 47 बीपीएससी का। देखो ये जो एंशिएंट इंडिया के बुक्स है ना,
मेरा मानना है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन बुक्स को तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, मतलब इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु वाली बात है नहीं कि इन बुक्स को करना है तो करना है। द कैपिटल ऑफ हर्षाज एम्पायर वॉज, हर्ष का एम्पायर का कैपिटल कहाँ था, तो पता चल रहा होगा सबको, कन्नौज में था। ठीक है ना, ये कन्नौज, ठीक है ना, हर्ष और राजश्री, हर्षा शिफ्ट करेगा कन्नौज से को कहाँ से, थानेसर से, उसकी बहन जो है राजश्री उसका मदद से। ठीक है ना, और कन्नौज में प्रॉपर रेशो, कन्नौज वॉज द सुटेबल प्लेस टू रूल ओवर द एक्सटेंसिव एम्पायर ऑफ हर्षा। एम्पायर हर्षा हैज शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू कन्नौज। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशन इन, कहाँ पे, कन्नौज में और प्रयाग में। ठीक है ना, दोनों जगह करते हैं। ठीक है, चाइनीज एविडेंस भी इसमें मिलेगा। रूलर्स 20 कंट्री अलॉन्ग विद द एमिनेंट ब्राह्मण्स सरमद कंट्री आते हैं। दिस मीट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय फेंसांग। अ फंक्शन यूज टू बी हेल्ड at Sangam region of the Prayag every 5th year of Harsa's rule, which is stated as Mahamoksh Council. Wensang himself attended 6 function which was attended by 18th ruler of various countries. The place in UP where Harshvardhan organized the Buddha mega convention, ये कौन सा, प्रयाग. The emperor Harsa's southward march was stopped on Narmada by the Pulkesin II, है ना। एम्पायर हर्ष जो है साउथ की तरफ कनकर करने थे नर्मदा, पुलकेशिन II हरा देते हैं, एक चालुक्य वंश का राजा है, हर्ष को हरा देते हैं। दिस इंसिडेंट में ये आईहोल का जो इंस्क्रिप्शन है ना, आईहोल का, उसमें इंस्क्रिप्शन में पुलकेशिन II और एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ फेंसांग अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हु हैड डिफीटेड हर्षवर्धन, पुलकेशिन II। चालुक्य रूलर पुलकेशिन्स विक्ट्री ओवर हर्षवर्धन वॉज इन द ईयर, ये किस ईयर में हुआ था, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये होता है बी नंबर में दिया गया है, देखो क्या है बी नंबर पे, 618 AD में, झारखंड पीछे 2016 में आया हुआ है। ठीक है ना, तो हर्षवर्धन साउथ की तरफ जाते हैं, नर्मदा नदी पे चालुक्य की पुलकेशिन II से इनका भिड़ंत होता है। मॉडर्न कर्नाटका और महाराष्ट्र में विद कैपिटल कहाँ था, बदामी में था। अब चालुक्य भी 2 तरह के थे ना, बदामी के चालुक्य और वहाँ के चालुक्य। इसके बाद आगे मॉडर्न बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, देखो कर्नाटका महाराष्ट्र, हिज कैपिटल वाज एट बदामी इन द मॉडर्न बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। अकॉर्डिंग टू द Altekar, the battle between the Harsa and Pulkesin was fought sometime between the 630 to 634. The first reason in support of this battle is that the result between the battle of Vallabhi, which itself cannot be said to be fought before 630 AD. Again, Pulkesin Honara inscription 630 AD, which mention the name of his defeated enemy, do not include the name of Harsa, but Aihol inscription of 634 AD mention the battle. In this condition, the correct timing will be 630 AD and 634. So the nearest answer can be given D। इसमें जो था देखो ये होना चाहिए था 634, तो ये गलत था भैया, ये होगा 634 आईहोल वाले से। अब ये आगे बात करते हैं। Researcher from the Bhandarkar Oriental Research Institute claimed that the date of Pulkesin's great triumph over Harsa could be 618. This information was based on the recent discovery copper plate inscription Pulkesin II. झारखंड का जो JPSC था उसने भी माना 618 ही लेकर चल रहा है, AD 618 AD। पोएट बान वॉज इनहेबिटेंट ऑफ, कहाँ का था, पाटलिपुत्र, थानेसर, भोजपुर, नन ऑफ द अबव। बान भट्टा जो था विलेज प्रीथिकुटा ऑन द बैंक ऑफ सोन रिवर, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट बिहार। नेम ऑफ हिज फादर एंड मदर वाज चित्रा भानु एंड राजदेवी रिस्पेक्टली, औरंगाबाद के थे बान भट्ट। इन हुज रेन द पीरियड ऑफ चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग विजिटेड इंडिया, हर्ष के रेन में, चंद्रगुप्त II के टाइम में तो वो आया था, फाहियान आया था। ह्वेनसांग was the most important event of Harsa's period. His desire was to visit the place related to Mahatma Buddha and study Buddhist texts which was available in India. He departed from India in 1980 AD from Changan, the capital of Tang ruler. अच्छा वहाँ से चंगन से चला था तांग ruler. He wrote in his book India name Siyuki, which Chinese traveler visited India during the Harshvardhan rule. ह्वेनसांग, the Chinese traveler Yuan Chuang
Huensang, who visited India, recorded the general condition and culture of India at that time. In this context, which of the following statement is correct? The roads and river routes were completely immune from robbery. नहीं, ये बात नहीं, रोबरी तो था भैया. As regards punishment for offences, ordeals by fire, water and poison were the instrument for the determining innocence and guilt of a person. सही बात है. The tradesmen had to pay duties at ferries and barrier stations. ठीक है, ये दोनों होगा. Who sent Huensang as an emissary in the court of Harsa? कौन भेजा था? तो कोई इसमें से कौन नहीं. Huensang was the contemporary Taisunga. Taisunga had banned the foreign tour in the west for his citizen, but Huensang वहाँ से भाग गया था. Then he went back to China. Emperor welcomed him, appointed him the spiritual advisor. On emperor's request, he composed his experience, a record of the western region. During Huensang tour in India, the most famous city for production of cotton cloth was, ये कौन सा था? तो ये था मथुरा. हर्षा के पीरियड में. तो देखो 41st बीपीएससी का द टर्म कौशेया हैड बीन यूज फॉर, किसके लिए होता था? सिल्क के लिए. कौशेया. गुप्ता और लेटर गुप्ता पीरियड में कौशेया को सिल्क के लिए. चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, किसमें क्या था? नालंदा में पढ़ाई किया था. 46 बीपीएससी में है. वो चाइना से ह्वेनसांग आता है इंडिया में. नालंदा यूनिवर्सिटी जाएंगे 637. आचार्य शीलभद्र वॉज द वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम. ही लर्नड योग शास्त्र देयर almost 1 year, 1.5. He also delivered a speech during his second visit to Nalanda. The major reason behind remembering Huensang is respect for Harsa. नहीं, उसका रीजन है composition of Siuki. Huensang wrote a text Siuki based on the journey. He is remembered for the composition of, as it consists of the several information about the ancient India. The Chinese traveler who visited भिनमाल वॉज, कौन था? ह्वेनसांग. चाइनीज ट्रेवलर है वो इंडिया हर्षा पीरियड में. ऑल्सो ट्रेवल्ड भिनमाल. कंपोजिशन सुयुकी में ही वॉज अ बुद्धिस्ट. द फेमस ट्रेवलॉग सुयुकी इज लिंक्ड विद द, किससे है? ह्वेनसांग से. बुद्धिस्ट रिकॉर्ड में कंपोज किया बाय चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग. इट कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ हिज ट्रैवल. चाइनीज ट्रेवलर इत्सिंग वॉज ऑन द टूर ऑफ बिहार इन अबाउट, देखो इत्सिंग आता है लगभग 600, कैसे बताऊँ मैं, 70 के आसपास, 70 AD. देखते हैं इसको. डिजायर टू सी द relic of Buddhism. China traveler इत्सिंग, अच्छा 71, with the 37 Buddhist associate decided to travel to western country. Later his associate left him. He alone moved to India from Canton city. He came to India through western sea route and returned China via Sumatra. Which one of the following phrase defines the nature of hundi generally referred to in the source of post Harsa period? ये क्या था? A bill of exchange. हुंडी क्या है? In source of the post Harsa period, hundi was texted as the bill of exchange. As per the RBI, hundis refer to the financial instrument evolved on the Indian subcontinent used for trade and credit transaction. Chinese writer mentioned India by the name of, कौन सा नाम से? युन्तु. चाइनीज राइटर मेंशन करते हैं इंडिया को युन्तु या थियान्तु, विच मीन्स वेरिएशन ऑफ हिंदू और सिंधु. ठीक है ना. नालंदा यूनिवर्सिटी आर डिस्ट्रॉयड बाय मुस्लिम्स, इसमें कोई शक ही नहीं है. द 43rd बीपीएससी. द मोस्ट एंशियंट मोनेस्ट्री इन इंडिया इज, कहाँ पे? नालंदा. नालंदा इज लोकेटेड कहाँ है? बिहार. ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड द मेन बिजनेस सेंटर वॉज कन्नौज. पाटलिपुत्र का एविडेंस खत्म हो चुका था, गांव बन गया था. द मेन फीचर ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड वॉज डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म. ठीक है. लैंड ऑनर, मिडिल क्लास एंड अ डिपेंडेंट पीजेंट क्लास केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस पीरियड. अगर इसकी बात करें तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है. और उसका करेक्ट रीजन एक्सप्लेनेशन भी है. कंसिडर करे हुए फॉलोइंग. चाइनीज पिलग्रिम फाहियान अटेंडेड द 4th ग्रेट Buddhist council held by Kanishka. Chinese pilgrim Huensang met Harsa and found him to be antagonist to
बुद्धिज्म तो नहीं भैया, दोनों गलत हैं ये, नहीं ऐसा थोड़ी था, कुछ नहीं था ऐसा। देखो फाहियान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता टू, ट्रैवल टू द वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया, चाइनीज पिलग्रिम हेनसांग ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द फ्रॉम चंगन द कैपिटल ऑफ तांग रूलर इन 629 AD. Harsha had already leaned towards Buddhism before meeting Huensang. After meeting Huensang, Harsha granted royal patronage to Mahayana, a branch of Buddhism, and become Buddhist. ठीक है। Consider Fahian was a Chinese pilgrim who visited India during the reign of Harsha. गलत। Huensang was the Chinese Buddhist monk. चंद्रगुप्त दोनों गलत है। ठीक है। उल्टा देखो भैया कौन कौन पहले आया था। देखो फाहियान है, ह्वेनसांग है, इत्सिंग है, अल मसूदी है। तो सबसे पहले फाहियान आया था, फिर ह्वेनसांग आया था, फिर इत्सिंग आया है, फिर अल मसूदी आया है। तो इसमें देखा जाए नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। मेरे को डाउट जो लग रहा है ना वो इसी पे है, लगभग सभी ठीक ही जा रहे हैं यार। ठीक है, थोड़ा सा चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था ना उसका, क्या नाम उसका, फाहियान का, तो उसका एक्चुअल रेन देखना पड़ेगा क्या है। इत्सिंग ठीक है 671 से 95, अल मसूदी 1915 से 16, फाहियान ट्रेवल इंडिया ओनली फॉर 10 ईयर्स 402 से 412, वाइल हिज एंटायर ट्रिप चाइना का ड्यूरिंग द, ठीक है। ह्वेनसांग ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन्ड बाय ह्वेनसांग, Abu Jayad, Al-Masudi and Al-Biruni. The pilgrimage to संबापुर वॉज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप। बात करेंगे तो दोनों ही बात सही है। सन टेम्पल जो था मुल्तान में ये मेंशन किया गया है ह्वेनसांग के द्वारा, अबू जायद के द्वारा है, अल मसूदी भी मेंशन करते हैं, अल-बिरूनी भी करते हैं, वन भी करेक्ट है। पिलग्रिमेज टू संबापुर वॉज एसोसिएटेड विद सन टेम्पल वर्शिप, सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो सी होगा और क्या। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, a very strong centralized political authority and a very weak provincial and local political authority। नहीं यार ये नहीं था। emergence of administrative structure based on control and possession of land, ये सही बात है। creation of land vassal relationship between the feudal lord and his overlord, बिल्कुल बी इज द राइट वन। अभी देखते हैं हम लोग। चलो अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो ये रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द शंकराचार्य सेंट ऑफ 8 सन्स, ही एस्टैब्लिश द 4 रिलीजियस सेंटर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सही बात है यार ये तो। ही काउंटर्ड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बिल्कुल सही बात है। नेम्ड द प्रयाग एज तीर्थराज, नो। ही प्रोपेगेटेड वेदांता, ये चारों सही है, ये गलत है। ठीक है ना। ठीक है। आदि शंकर हु लेटर बिकम शंकराचार्य वॉज बॉर्न इन, ये कहाँ जन्म हुआ था, केरला में जन्म हुआ था। वेयर आर द 4 मोनेस्ट्रीज एस्टैब्लिश बाय शंकराचार्य वॉज लोकेटेड, तो जोशी मठ है, द्वारका है, पुरी और श्रृंगेरी है। ठीक है ना, ये हमारा 4 है, श्रृंगेरी है, जोशी मठ, द्वारका और पुरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 धाम, द्वारका, रामेश्वरम, मानसरोवर, ये मानसरोवर नहीं है यार 4 धाम में। ठीक है ना, रामेश्वरम तो आ जाएगा, देखो है ना, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम एट द 4 धाम, वाइल गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ है, बद्रीनाथ लिटिल 4 धाम उत्तराखंड में। द 4 मोनेस्ट्री जो है ये है जोशीमठ नॉर्थ में, श्रृंगेरी साउथ में, पुरी और द्वारका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, देखो कौन सा नहीं है। रवि कीर्ति पुलकेशिन 2 ठीक है, उसका भावभूति ऑफ ये क्या है, यशोवर्मन ऑफ कन्नौज ठीक है, हरिसेन हर्षा गलत बात है, और डांडी जो है ये डंडी जो है नरसिम्हा वर्मन सही बात है। हरिसेन वॉज द कंपाइलर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, याद रखना हम लोगों को, ये उसका समुद्रगुप्त के टाइम का है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। ठीक है, कोर्टियर पोएट और किंग है, देखो यहाँ पे सबका नाम दिया हुआ है, कालिदास है, हरिसेन है, बाण भट्ट है और अमीर खुसरो है। तो सबसे पहले तो हम लोग को पता चला कि सी हो गया 2 का, अगर बाण भट्ट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का, तो 2 3 लास्ट में देख लो जहाँ है वही आंसर हो गया। ठीक है ना, अमीर खुसरो किसका है, अलाउद्दीन खिलजी का है, तो ए का 4 हो जाएगा। और कालिदास किसका था, कालिदास चंद्रगुप्त 2 का था, तो ये 1 हो गया, 4 1
2 3, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लिस्ट करना है और सेलेक्ट करना है आंसर को, ठीक है ना। इससे भोज है, दुर्गावती है, समुद्रगुप्त है, अशोका है, ठीक है। कौन किसके साथ रिलेटेड है, इसको ध्यान से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भोज है, तो भोज हो जाएगा धार के साथ। दुर्गावती, तो ये हो जाएगा दुर्गावती, बी नंबर है ना, तो ये हो जाएगा गोंडवाना के साथ। चलो, समुद्रगुप्त का जिक्र अगर आया है तो विदिशा के साथ हो जाएगा। अशोक का किसके साथ हो जाएगा, उज्जैन के साथ। तो 3 4 2 1 डी, ठीक है। भोज, धार, दुर्गावती, गोंडवाना, समुद्रगुप्त, विदिशा, अशोक, उज्जैन। विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। फेमस प्लेस है और प्रेजेंट स्टेट देखना। देखो भिलसा है, द्वार समुद्र है, गिरिनगर है, स्थानेश्वर है, थानेश्वर भी जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें से हम लोग को देखना है कि कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो भिलसा जो है, भिलसा अभी के टाइम पे ना मध्य प्रदेश में ही है। विदिशा करके जो जगह है ना, उसी में है भिलसा, तो ये तो सही है। अगर हम लोग बात करते हैं द्वार समुद्र की, तो द्वार समुद्र जो है महाराष्ट्र में ना होकर के ये कर्नाटक में, तो गलत हो गया। अभी उसके बाद बात करते हैं गिरिनगर की, हम लोग बात करते हैं तो ये वही हमारा गुजरात में ही है गिरिनगर, ठीक है ना। अब बात करते हैं थानेश्वर का, ये थानेश्वर कहाँ दे रहा है, थानेश्वर उत्तर प्रदेश में दे रहा है, जबकि ये हरियाणा में है, गलत हो गया। तो इसका 1 और 3 सही है, 1 3 ऑप्शन है, हाँ ए नंबर है, ठीक है। इसके साथ हमारा ये जो आज का डे 4 का पार्ट 1 था ये समाप्त होता। अब हम लोगों को ज़्यादा नहीं और लगभग 15 पेज पढ़ना है, ये आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। इसको मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर इससे थोड़ा भी आपका मदद होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप जैसे और भी सभी एस्पिरेंट्स से कहिए कि हमारे चैनल को फॉलो करें, थोड़ा हमें सपोर्ट करें। मैं एक बात हमेशा जोड़ूंगा आपके साथ कि ये जर्नी हमारी अभी शुरुआत की है, एकदम शुरू हुई है ये अंडरस्टैंड बीपीएससी, और ये रुकने वाला नहीं है। अभी बीपीएससी की कई सारे एग्जामिनेशन होने वाले, मैं बताते चलूँ कि अभी जीविका की जो एग्जामिनेशन वो है, बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जामिनेशन है, इस तरह के बहुत सारे एग्जामिनेशन और ये जर्नी स्टार्ट हो रही है। मैं यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ, बहुत भरोसे के साथ इस बात को बहुत जोर देकर कहता हूँ कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है अंडरस्टैंड बीपीएससी, ये डे बाय डे ग्रो ही करने वाला। तो अभी बस हमें ज़रूरत है तो थोड़ा सपोर्ट की, थोड़ा स्पार्क की, ऑल्दो हमारे अंदर है, बट अगर आपका प्यार मिलता है तो और भी अच्छा लगता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।